नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। यस बैंक संकट को लेकर बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। बड़ा खुलासा ये है कि जिस DHFL को यस बैंक ने लोन दिया, उसी DHFL ने 600 करोड़ के लोन डॉयट अर्बन वेंचर्स को दिए। डॉयट अर्बन वेंचर्स वही कंपनी है जिस पर राणा कपूर परिवार का नियंत्रण है। यस बैंक ने RKW डेवलपर्स को भी 750 करोड़ के लोन दिए। RKW डेवलपर्स और DHFL अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन को लेकर जांच एजेंसी के रडार पर है। तो आपको बता दें कि यस बैंक को लेकर अब कई खुलासे सामने आ रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस पहले ही हो चुका है राणा कपूर पर। इससे पहले आपको बता दें कि कल ही पूरी रात एक तरह से ईडी की छापेमारी हुई है राणा कपूर के मुंबई स्थित आवास पर। यस बैंक को संकट से बाहर निकालने की कवायद शुरू हो गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यस बैंक को बचाने का प्लान तैयार कर लिया है। यस बैंक के चेयरमैन ने कुछ बड़े कदम की घोषणा भी की है। How this 2,450 crore figure is coming? Currently, there are 255 crore shares outstanding, and as per the draft scheme, SBI can take up to 49%. The only requirement is that there is a lock-in of 26% for 3 years. So it sets in a way the boundary. So minimum 26% for 3 years. That is a sort of an obligation that is part of the scheme. Anything above that, up to 49%, depending upon what is the interest from other investors, what is the total capital requirement, the bank's investment would be determined. यस बैंक में बड़े संकट के बाद जांच एजेंसी ने संस्थापक राणा कपूर से पूछताछ की है। कल रात से ईडी राणा कपूर से सवाल जवाब करने में लगी है। राणा कपूर पर देर रात केस भी दर्ज हो गया और विदेश जाने पर भी रोक लगा दी गई। 9 लाख रुपया है मेरे को, हर महीने खर्चा इतना होता है। अभी मेरे को लाइट बिल भी 15-16 हजार भरना पड़ेगा। जब आक्रोश फूटा, ग्राहकों का गुस्सा बेकाबू हुआ, सरकार पर सवाल उठे तो केंद्र सरकार की नींव टूटी। पहला एक्शन ईडी के पूर्व सीईओ राणा कपूर पर हुआ। ईडी की जांच टीमों का पहला धावा राणा कपूर के इसी अपार्टमेंट पर हुआ। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसरों ने राणा कपूर, जो कि यस बैंक के फाउंडर हैं, उनके घर पे शुक्रवार शाम को सर्चेस कैरी आउट की, जिसके बाद उन्होंने राणा कपूर का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया। ईडी के रडार पर राणा कपूर है। राणा कपूर से देर रात तक पूछताछ होती रही। राणा के घर में मौजूद यस बैंक से जुड़े दस्तावेज खंगाले गए। ईडी ने DHFL घोटाले को लेकर राणा के बयान दर्ज किए। राणा कपूर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है। राणा कपूर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक राणा कपूर से सिर्फ पूछताछ हुई है। वो इस वक्त मुंबई के अपने घर में मौजूद है। कल उन्होंने आज तक से बातचीत में कहा था, मैं पिछले 13 महीने से यस बैंक से संबद्ध नहीं हूँ। राणा कपूर से पूछताछ के जरिए जांच एजेंसी यस बैंक संकट से जुड़े तार तलाशने में लगी है और इस कड़ी के सबसे अहम किरदार हैं राणा कपूर। राणा कपूर पर आरोप है कि निजी रिश्तों को ध्यान में रखकर उन्होंने यस बैंक से लोन बांटे। इसमें अनिल अंबानी ग्रुप, एसएल ग्रुप, DHFL, ILFS और वोडाफोन भी शामिल है। 2017 में बैंक ने 6355 करोड़ की रकम को बैड लोन में डाल दिया। राणा कपूर पर आनन फानन में शिकंजा कसा जा रहा है क्योंकि यस बैंक के ग्राहकों की परेशानियां 7वें आसमान पर है। आज तक लगातार आपको ग्राहकों का दुख दर्द दिखा रहा है। 9 लाख रुपया है मेरे को, हर महीने खर्चा इतना होता है। अभी मेरे को लाइट बिल भी 15-16 हजार भरना पड़ेगा। बच्चे मेरे साथ रहते वो, और मेरा खर्चा भी रोज की दवाई का है। BP है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम कम है। हम कहाँ से, मैं पहले यहाँ आई थी कि बोला बैंक में कुछ नहीं होगा। और मेरे सारे इंस्टॉलमेंट, सारे हाउसिंग के और सब इंस्टॉलमेंट इससे ही कटते हैं, तो उसमें भी दिक्कत आएगी। वो सब मुझे चेंज कराना पड़ेगा। नया मेरे अकाउंट में पैसे है, उसके बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सवाल है, जांच एजेंसियां इतनी देर से एक्शन में क्यों आई? जब पूरा बैंक गर्त में डूब गया तब इस कवायद का क्या मतलब? मुंबई से देवेश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
राणा कपूर से लगातार पूछताछ चल रही है। इस वक्त भी ईडी की टीम राणा कपूर के घर पर मौजूद है। वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ वक्तानिया। येस बैंक के फाउंडर राणा कपूर के मुंबई स्थित घर पर कल रात से ईडी का छापेमारी चल रहा है। देर रात में उनका स्टेटमेंट भी लिया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के समुद्र महल बिल्डिंग के बाहर, जहां पर अभी भी इस वक्त ईडी का जो सर्च ऑपरेशन है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो चल रहा है। राणा कपूर खुद यहां पर मौजूद है और ईडी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। दरअसल अभी ये बताया जा रहा है कि DHFL को कुछ लोन दिया गया था येस बैंक द्वारा और ये लोन बाद में NPA में हो गया, जिसके चलते वो डिफॉल्टर हो गया और येस बैंक को काफी ज्यादा घाटा इससे पहुंचा। ये भी कहा जा रहा है कि लोन के बदले जो राणा कपूर है, उनकी वाइफ और उनके कुछ जो परिवार वाले हैं, उनको कुछ पर्क्स भी मिले। तो ये भी एक आरोप है। ईडी के ऑफिशियल्स हमें बता रहे हैं कि लगातार अब राणा कपूर से यहाँ पर समुद्र महल, उनका जो घर है, उनके अंदर जो है सर्च ऑपरेशन चलेगा, इन्वेस्टिगेशन चलेगा और साथ ही उनसे लगातार पूछताछ की जाएगी कि जिस तरीके से उन्होंने जो लोन DHFL को दिया है, उनकी पूरी जांच करेगी। फिलहाल राणा कपूर जो है, उनके खिलाफ में जो है PMLA के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक लुकआउट नोटिस भी दिया गया है। ये इसलिए क्योंकि वो देश छोड़ के ना जा सके। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। अब जरा राणा कपूर के बारे में जान लीजिए। मुंबई हमले के बाद राणा कपूर ने अपने रिश्तेदार अशोक कपूर के साथ मिलकर येस बैंक की स्थापना की। राणा कपूर का शानदार एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, लेकिन उनके गलत और मनमाना फैसले की वजह से ही येस बैंक संकट में फंसता चला गया। येस बैंक के ग्राहकों के इतने बुरे दिन नहीं आते अगर सरकार की नजर येस बैंक के मनमाने फैसले पर पहले ही पड़ जाती। आज ईडी राणा कपूर के दस्तावेजों पर तबिश दे रही है, लेकिन जब जरूरत थी तो जांच एजेंसी किनारे बैठ देख रही है। आइए आपको बताते हैं येस बैंक के लिए राणा कपूर क्या थे, उनकी हैसियत कितनी असरदार थी। दिल्ली में पैदा हुए राणा कपूर ने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़ाई की। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA ने राणा को फेलोशिप दी। GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से राणा को मानद फेलोशिप मिली। राणा कपूर ने 16 साल तक बैंक ऑफ अमेरिका में नौकरी की। 2004 में राणा कपूर ने येस बैंक की शुरुआत की। साल 2018 में राणा कपूर पर कर्ज और बैलेंस शीट में गड़बड़ी के आरोप लगे, जिसके बाद RBI ने उन्हें चेयरमैन पद से जबरन हटा दिया। लेकिन तब तक येस बैंक खतरे की जद में आ चुका था। एक वक्त था जब येस बैंक का मतलब राणा कपूर समझा जाता था। राणा कपूर पर बड़ा आरोप है कि उन्होंने निजी रिश्तों के आधार पर लोन बांटे और वसूली की प्रक्रिया भी अपने हिसाब से तय की। येस बैंक ने नवंबर 2019 में शेयर मार्केट को बता दिया था कि राणा कपूर बोर्ड से पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं और अब वित्त मंत्री भी यही कह रही हैं कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। In September 2018, they clearly said that the leadership has to change. They did not allow the further continuation of the chief executive's term from after September 18. So these are specifically steps which the RBI has been taking with an intention of keeping the bank healthy and ensuring that where and as and when they found certain things, they would do a correction course. लेकिन जब येस बैंक का प्रबंधन गलत फैसले ले रहा था तो सरकार कहां सोई थी? समय रहते सही कदम क्यों नहीं उठाया गया? मुंबई से देवेश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।